हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। राहुल अपनी कंपनी के काम से रामपुर गांव जाता है, जहां पर उसको सीमा नाम की लड़की पसंद आ जाती है, जो कि बहुत सिंपल और सीधी देसी लड़की थी, जो कि दिखने में बड़ी सुंदर थी। राहुल उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, इसलिए वो बिना देर किए उससे ब्याह कर उसे अपने साथ दिल्ली ले आता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहर में उसकी माँ किरण अपने घर के सामने बने पार्क में टहल रही थी। तभी उसकी सहेली सरला उससे, वैसे कुंती, तू अपने बेटे राहुल की शादी कब कर रही है? मेरे बेटे की शादी तो हो गई, अब तू भी अपने बेटे की शादी कर और हमको भी मिठाई खिला। सुना है आजकल वो गांव किसी कंपनी के काम से गया हुआ है। अगर तूने देर की ना तो ऐसा ना हो कि वो कोई गांव की देसी बहू ब्याह कर ले आए। ये कहकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। बस करो तुम सब, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। मैं खुद अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, और वो भी तुम सबकी बहुओं से काफी मॉडर्न। अरे कुंती बहन तो बेकार में गुस्सा कर रही है। हाँ तो अपनी जुबान कंट्रोल में करके रखा करो, समझी। कुछ देर बाद कुंती घर आती है और फ्रेश होती है और खुद से कहती है, मैं अपने लिए मॉडर्न बहू लाऊंगी और मेरी बहू सबसे सुंदर होगी, जो मेरी हर बात मानेगी। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और कुंती दरवाजा खोलने जाती है। अरे ये सब क्या है राहुल? माँ, हमें आशीर्वाद दो। ये क्या मजाक है? ये लड़की कौन है जो देहाती दिख रही है? माँ, मैं कंपनी के काम से जिस गांव गया था वहाँ मुझे रीमा मिल गई और ये मुझे पसंद आ गई, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या तूने इससे शादी कर ली? हाँ सासू भाई, हमको आशीर्वाद तो दे दीजिए। इतना बोलकर रीमा अपनी सास के पैर को रगड़ रगड़ कर छूती है। खुश रहो सदा सुहागन रहो। अरे बहू, तू ऐसे कैसे पैर छू रही थी? अभी मैं गिर जाती। वो मेरी माँ ने कहा था कि अपनी सास के बहुत देर तक पैर छूने होते, वो भी रगड़ रगड़ कर, इसीलिए मैं तो बस वही कर रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ अब जाकर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी फिर। ठीक है सासू माँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये बात हर जगह फैल जाती है और सभी औरतें शाम को मुंह दिखाई के लिए उनके घर आने वाली होती हैं। कुछ देर बाद वो देसी स्टाइल में रेडी होकर बाहर आ जाती है। ये देख कुंती परेशान हो जाती है और कहती है, बहू ये क्या पहना है तुमने? ये तो गांव जैसा पहनावा है। सासू माँ, हमारे यहाँ सब ऐसे ही पहनते, इसे घाघरा चोली कहते हैं। बहू मैं ये नहीं कह रही कि तुम अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही हो, पर जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो थोड़े मॉडर्न हैं, इसलिए ऐसे तो सोसाइटी में हमारा मजाक बन जाएगा, वो सब की सब हंसेंगी मुझ पर। माँ, इसको इसी तरह का पहनावा पसंद है माँ, और इसी में मुझे ये अच्छी भी लगती है, और अब बुरा ना मानो तो इसे ऐसे रहने दो। अपने बेटे की बात मानकर कुंती देवी चुप रह जाती हैं। कुछ देर बाद आसपास की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती हैं। कुंती अपनी बहू का घूंघट ऊपर उठाकर उसे बिठा देती है। अरे कुंती बहू ने ये क्या किया हुआ है? इतनी भर भर कर मांग भरी हुई है और भर भर कर चूड़ी पहनी है। पहनावा भी कुछ अलग नहीं है पंजारों की तरह। ये कैसी बहू लाई है? तू तो कहती थी मॉडर्न बहू लाऊंगी, ये तो कोई अजूबा बहू लग रही है। अरे वो क्या है ना आंटी जी, हमारे यहाँ लोग ऐसे ही मांग भरते हैं, इससे पति की उम्र लंबी होती है और चूड़ी भी पहननी जरूरी है, सुहाग की निशानी जो है। और हम नई बहू हैं तो हम आपकी तरह साड़ी क्यों ही पहने? हमको ऐसे ही पहनावा पसंद है। क्यों लग रहे हैं ना एकदम देसी बहू झक्कास? तू एकदम देसी बहू लग रही है। कुंती कहाँ से लाई हो ये आइटम? खैर जो भी हो, शक्ल तो अच्छी है, इसीलिए ये लो बेटा अपना सगुन। हाँ वैसे तू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बहू लाई है, देखो तो कैसे इंग्लिश बोल रही है, इका उका वाली। क्यों री कुंती, तू तो मॉडर्न बहू लाने वाली थी, ये क्या ही इका उका किए जा रही है? कहीं फारसी तो नहीं बोल रही? दोनों मिलकर कुंती का और रीमा का मजाक उड़ाने लगी और कुंती गुस्से में आकर बोली, हो गई तुम लोग फिर से चालू। अरे नहीं कुंती, बहू तेरी बहुत प्यारी है। बहू ये लो अपने सुंदर से हाथों के लिए सुंदर से कड़े। शुक्रिया आंटी जी। और सब लोग रीमा की मुंह दिखाई करके चले जाते हैं और उन लोगों की बात कुंती के दिल पर लग जाती है। वहीं अगले दिन रीमा की पहली रसोई होती है और वो रसोई में कहती है, अरे ये गैस तो हमको आता ही नहीं चलाना, अब किस पर बनावट है? चलो गैस पर ही बनावट है। सासू माँ, ये गैस कैसे जलत है? हमने तो जलावत नहीं आज तक। अरे बहू ये लो लाइटर और इसको खोलो और ऐसे जलाओ। अच्छा सासू माँ, ऐसे जलत है। सासू माँ, हमको ये तो बतावा कि आज खाने में बनेगा क्या? आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। ऐसा करो खीर बना लो। जी माँ जी। सास वहाँ से चली जाती है। रीमा को गैस जलाना तो सास ने सिखा दिया था, लेकिन बंद करना नहीं सिखाया था। और जैसे जैसे खीर ने ऊपर उफान ली, सारी खीर रसोई में बिखर गई और ये सब देखकर कुंती रीमा पर गुस्सा करने लगती है। हे भगवान, ये क्या किया बहू तुमने? तुमको कुछ आता भी है या नहीं? पूरी रसोई का नाश कर दिया और खीर भी सब खराब कर दी। ऐसी भी बहू नहीं चाहिए थी कि जिसको एक गैस तक चलानी नहीं आए।
माफ करना सासू माई, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया। कोई नहीं, अब जल्दी से सब कुछ साफ कर। फिर कुंती रीमा को गैस को ठीक से चलाना सिखा देती है और रीमा सबके लिए दोबारा खाना बनाकर और मीठा बनाकर लाती है और अपने पति और सास को परोस कर देती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और दिन पर दिन रीमा बहुत देसी देसी चीजें करने लगी, जिससे राहुल और कुंती बहुत परेशान हो गए। और एक दिन तो रीमा गाय का गोबर लेकर पूरे फर्श पर लीप देती है, जिससे पूरे घर में बदबू ही बदबू हो जाती है। छी छी, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? हे भगवान, इस देसी बहू ने फिर से कोई हरकत तो नहीं कर दी। ओफो सासू माए, आपने ये क्या कर दिया? मैंने अभी अभी सारे में गोबर से लीपा था। अरे बहू, तुमको इन सब की क्या जरूरत है? ये सब गांव में होता है, शहर में नहीं होता। हटा इसको, राहुल भी आता होगा। ठीक है सासू माँ, लेकिन कुछ दिन बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और एक दिन, अरे राहुल, ये बहू कहाँ है? अरे माँ, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। चल देखकर पता करते हैं, कहीं कुछ और न कर दे। जब राहुल और कुंती बाहर जाते हैं तो पास में रह रही पड़ोसन उन दोनों को इशारे से बुलाती है। ये देखो तुम्हारी बहू क्या कर रही है। हे भगवान, ये तुम क्या कर रही हो? राहुल से बोल देती कि दूध खत्म हो गया है तो वो ले आता। ये गाय का दूध निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? सासू माँ, अब इनको क्या बोलती? पैसे खर्च करते ही और बेकार दूध होता। ये तो गाय माता सड़क से गुजर रही थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं और माँ तंग आ चुके हैं तुम्हारे देसी तरीकों से। अब माँ बेटे जरूरत से ज्यादा परेशान हो गए थे। अब मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी होगी। और एक दिन कुंती अपनी बहन के घर किसी फंक्शन में चंडीगढ़ गई हुई थी। राहुल भी उसके साथ था, जहाँ दुल्हन की दोस्त जो कि काफी मॉडर्न थी, कुंती को वो पसंद आ जाती है। और फिर दरवाजे की घंटी बजती है। रीमा दरवाजा खोलती है तो सामने राहुल एक मॉडर्न लड़की के साथ गले में वरमाला डाले खड़ा था। ये देख रीमा हैरान रह जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आप हमारे लिए सौतन लाए हैं, पर आप हमारे साथ ऐसा क्यों करे? हाँ, क्योंकि मुझे अपने लिए मॉडर्न बहू चाहिए थी, तुझ जैसी गवार नहीं। इसलिए ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं और राहुल तंग आ गए थे तुम्हारे इन देसी नुस्खों से। और मैंने तुझे कितना समझाया था और तू नहीं समझी, इसीलिए मैं तेरे लिए सौतन लेकर आई हूँ। अब तेरी मर्जी, तू यहाँ रहे या ना रहे। माँ जी, ऐसा ना करो। अब से आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन हमें सौतन नहीं चाहिए। मैं शहरी तौर तरीके सीख लूंगी, जो पहनावा आप कहेंगे वही पहन लूंगी। तभी राहुल और कुंती जोर जोर से हंसने लगे। ये आपको क्या हो गया? लगता है मॉडर्न बहू के आने से इनको खुशी के मारे सदमा लग गया है। बहू, ये सब तो हम तुम्हें सुधारने के लिए कर रहे थे, ताकि तुम अपने ये देसी नुस्खे छोड़ दो। और ये राहुल की मासी की बेटी है प्रिया, उसकी दोस्त है निधि। जब हमने प्रिया को तुम्हारे बारे में बताया तब उसी ने हमें ये आइडिया दिया तुम्हें सुधारने का। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं ही तुम्हें सुधारूंगी। मैं तुम्हें शहरी रंग ढंग और पहनावा सिखाऊंगी, ताकि तुम्हारा राहुल कोई मॉडर्न लड़की ना ले आए। निधि कुछ दिन वहीं रही। उसने रीमा को उठना बैठना रहन सहन सब शहरी करवा दिया। उसके इस बदलाव से अब रीमा के साथ साथ राहुल और कुंती भी बड़े खुश थे। ब्रांडेड हूं मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज देगी वो गंवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को? 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गंवार कहीं की। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अब तो मैं इस मॉडर्न हिरियनवा को बता कर रहूंगी कि मेकअप क्या होता है। पता है सासू माई, मैंने गांव में 1 हफ्ता क्लास ली है मेकअप सीखने की, टीना दलाल से। जब वो हमरे गांव में हफ्ते भर के लिए मुफ्त में सिखाने आई थी। वो मोई दलाल, अरे सुना है वो तो कई बार लोगों की भवें तक उड़ा देती है। फिर उससे मेकअप करना कहाँ आता होगा? और तेरी मुंह दिखाई पर मैंने देख लिया था कि तूने उससे कैसा मेकअप सीखा होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तू तो रहने ही दे बहू। वैसे भी तू ये प्रतियोगिता तो जीतने वाली है नहीं, बेकार में ही अपनी बेइज्जती करवाएगी उस कलमुही काव्या से। हम कैसे ही कॉम्पिटिशन जीतती हैं और उस हीरोइनवा को हराती हैं। अरे पहले ठीक से बोलना तो सीख। वो कॉम्पिटिशन नहीं, कंपटीशन होता है। हाँ, वही कॉम्पिटिनेटिश। हे राम, मैं भी किसे समझा रही हूँ। काव्या और सुमन देवरानी जेठानी थी। सुमन जहाँ गांव की गवार थी तो वहीं काव्या शहर की स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। काव्या सुमित्रा देवी के छोटे बेटे अंकुश से लव मैरिज करके उसके घर में आई थी, तो वहीं गांव की भोली भाली सुमन अपनी सास की पसंद थी। कुछ दिनों पहले ही दोनों शादी करके सुमित्रा के घर आई थी। अपनी मुंह दिखाई वाले दिन वो दोनों अपने अपने कमरे में तैयार हो रही होती हैं, जहां काव्या के कमरे में दहेज में आया बड़ा ड्रेसिंग टेबल लगा था और वो उसके सामने अपना ब्रांडेड मेकअप करके तैयार हो रही होती है। तो वहीं गरीब घर से आई सुमन के कमरे में छोटा शीशा तक नहीं था।
अरे ये का शीशा तो है ही नहीं, अब का करें, कौन जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ, मिल गया आइडिया। सुमन अपना जुगाड़ लगाती है और रसोई में जाकर एक स्टील की थाली लाती है और उसमें देखकर अपना मेकअप करने लगती है। लेकिन ढंग से मेकअप ना आने की वजह से सुमन अपने चेहरे पर ठीक से मेकअप नहीं कर पाती। उसकी लिपस्टिक उसके होठों से बाहर जा रही होती है, तो वही काजल आंखों के नीचे सारा फैला होता है। फिर कुछ देर बाद दोनों नई बहुएं घूंघट डाले बाहर आती हैं। पहले काव्या की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह, ये काव्या बहू तो बड़ी ही सुंदर है और मेकअप भी कितना अच्छा है इसका। लाओ सुमन बहू, अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। कमला आंटी जैसे ही सुमन का घूंघट उठाती हैं, तो सब औरतें उसे देखकर जोर से हंसने लगती हैं। ये क्या सुमित्रा, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह जोकर कहाँ से उठाकर ले आई? हाँ बहू, तुम रात को ऐसे बाहर मत जाना, नहीं तो कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर डर न जाए। दरअसल सुमन गांव से होती है, जिस वजह से उसे ठीक से मेकअप नहीं आता और ना ही उसके पास महंगे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अपनी मुंह दिखाई पर अपना मजाक बनता देख सुमन को बहुत बुरा लगता है। हमको ये मेकअप का कारण आज कितना जलील होना पड़ा, अब तो हम ये मेकअप शेकअप सीख कर ही रहेंगे। सुमन उसी दिन ठान लेती है कि वो अब मेकअप सीख कर ही रहेगी, लेकिन घर के कामकाज की वजह से उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए अब उसे जब भी वक्त मिलता YouTube से देखकर वो मेकअप सीखने लगी। अब वो पहले से काफी अच्छा मेकअप करने लगती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उनकी सोसाइटी में मेकअप कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वो दोनों कंपटीशन में भाग लेती हैं। सुमन अपने पति के साथ जाकर कुछ ब्रांडेड मेकअप किट और डमी लेकर आती है, जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगती है, जबकि काव्या को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ब्रांडेड हूं मैं, ब्रांडेड, मुझे चैलेंज देगी वो गवार अनप्रोफेशनल औरत। समझती क्या है वो खुद को, 2-4 क्लासेस क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गवार कहेंगी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ऐसे ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहां शहर के 3 मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जजेस के तौर पर आते हैं। पहले राउंड में आप सब आंख बंद करके एक दूसरे का मेकअप करके दिखाएंगी। हैं? आंख में पट्टी बांधकर? अरे मेरी गवार बहू आंख खोलकर तो ठीक से मेकअप कर नहीं पाती, फिर पट्टी बांधकर कैसे करेगी? अब तो वो मुई काव्या ही जीतेगी। फिर वो दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे का मेकअप करने लगती हैं। लेकिन वहीं जब बारी सुमन की आती है तो वो अंदाजा नहीं लगा पाती और लिपस्टिक उसके होठों से बाहर निकाल देती है। साथ ही थोप कर उसके फेस में फाउंडेशन और काजल लगा देती है। काव्या का ऐसा चेहरा देख वहां बैठी ऑडियंस और जजेस जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यू इडियट, गांव की गवार, तूने मेरे चेहरे पर अपना ये देहाती वाला मेकअप कर दिया। मुझे माफ करना देवरानी जी, गलती से मिस्टेक हो गया। सत्यानाश, मैंने तो पहले ही मना किया था इसे। इसने तो अच्छी खासी दिखने वाली लड़की की भी शक्ल बिगाड़ दी। अब तो जीत बैठी है प्रतियोगिता। तो जैसा कि जाहिर है कि सुमन जी पहला राउंड हार चुकी हैं, तो अब बारी है दूसरे राउंड की और आखिरी राउंड की, जिसमें आप सबको इन दुल्हन का मेकअप करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। आखिरी राउंड में वो दोनों अपनी जी तोड़ मेहनत लगाती हैं और 7 मिनट के अंदर ही सुमन दुल्हन का बहुत ही सुंदर मेकअप कर देती है, जबकि मॉडर्न बहू का किया हुआ मेकअप कुछ खास नहीं होता और वो पूरे 10 मिनट का समय लेती है। जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है, सुमन जी का किया हुआ मेकअप काफी ज्यादा शानदार है और उन्होंने बेहद ही कम समय में ये प्रतियोगिता पूरी कर ली। इसीलिए इस प्रतियोगिता की विजेता है सुमन जी और इनाम के तौर पर इन्हें मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर सुमन और सुमित्रा बहुत खुश होती हैं, तो वहीं काव्या का मुंह बन जाता है। शाबाश, आज मेरी गवार बहू ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इनाम से मिले पैसों से सुमन खुद का एक पार्लर खोल लेती है, जिसमें कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।